आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्न समस्या में देखिए समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो इन्हें किससे करना है? विलोपन विधि से। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, दूसरे का 1। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या कह रहा है? यदि हम अंश में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। हर में कितना घटा दें? 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, फिर क्या कह रहा है? यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में केवल 1 जोड़ना है, तो यह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न हमें क्या कह रहा है? माना, तो पहले आप लिखोगे माना भिन्न किसका? माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। क्या है? हर y है। अब प्रश्न देखो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें पहली शर्त क्या कह रहा है? देखो पहली शर्त, तो देखो भिन्न आपकी क्या होगी? भिन्न जो आपकी होगी वो क्या होगी? x/y क्या होगी? भिन्न अंश कितना है? x, हर कितना है? y। यदि हम क्या करें? अंश में यानी न्यूमिनेटर में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें। और हर में क्या करें? 1 घटा दें। हर क्या है? y। तो y में क्या घटा दी तो किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो हमें पता है प्रत्येक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। तो 1 का इससे कैसे गुणा करो तो क्या आएगा? x + 1। 1 का इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस है तो -1। y को इधर ले आओ, y को 1 को इधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो। तो x कितना? y इधर लाए तो माइनस का y, और 1 को इधर ले जाओ तो देखो प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x - y बराबर कितना आ गया? -2। समीकरण क्या बन गया? 1। अब दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? देखो तो देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि ये अंश है और ये हर है, तो हमें क्या कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में। तो 2 का गुणा कैसे गुणा कर लो? 1 क्रॉसिंग मल्टी। 2 का x से करोगे क्या आएगा? 2x, और 1 का y से करोगे क्या आएगा? y, और 1 का 1 से करोगे तो क्या आएगा? ये। अब y को इधर लाओ तो 2x - y बराबर 1। तो ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब आप क्या करोगे बताओ? अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो किससे करोगे? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमें करना है। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण तो देखो ये आपका दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 क्या है आपका? x - y बराबर -2, और ये कितना दे रहा है? 2x - y बराबर कितना दे रहा है? 1। अब देखो आपको दिख रहा है y का विलोपन कर सकते हैं, क्योंकि y की मान कैसे है? बराबर है, लेकिन है किसके? दोनों माइनस के। तो हम इधर क्या करेंगे? इनका पहले चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस के होंगे तभी तो हम घटा सकते हैं इनको। अब देखिए आप इधर कितना दे रहा है आपको? यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस। यहाँ प्लस माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? ठीक। अब देखो 2x में से 1x गया तो माइनस का क्या बचेगा? 1x। ये माइनस प्लस के दोनों कट गए यानी घट गए, तो क्या आएगा? 0। माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए? 3। माइनस से माइनस काट दो तो x बराबर कितना आ गया आपका? 3। कितना आ गया x का मान? 3। अब x का मान आप क्या करोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखोगे आप? 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 कहाँ? तो x - y बराबर -2। अब x गया, हमें कितना रखना है? 3।
माइनस बाई बराबर -2। तो 3 को आप उधर ले जाओ तो माइनस बाई बराबर कितना आ गया -2, सॉरी 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, -2 -3 कितने हो गए माइनस के 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो हम लिख सकते हैं अतः भिन्न क्या होगी हमारी, अतः भिन्न क्या होगी x बराबर कितनी है 3, सॉरी ऐसे मत लिखो भिन्न लिख दो। तो भिन्न क्या है हमारी x/बाई। तो x का मान कितना है 3 और बाई का मान कितना है 5। तो क्या हो गया 3/5। तो ये आपकी आंसर हो गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला कर लिया है। चलो प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा वाला हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी क्या कह रहा है 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु से कैसी थी 3 गुनी थी। कैसी थी 3 गुनी। अब क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हमें क्या कह रहा है 5 साल पहले। तो दूसरे का ये कौन सा है दूसरा। तो माना पहले आप मान लो माना नूरी की क्या मानोगे माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है वर्तमान आयु x तथा x वर्ष। क्या माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा अब नूरी की बात कौन है सोनू की तथा सोनू की आयु सोनू की आयु y वर्ष है। कितनी है ठीक है। अब क्या प्रश्नानुसार तो हमें क्या कह रहा था 10 वर्ष पश्चात वो सॉरी 5 वर्ष पहले। क्या कह रहा था 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले यानी पहले की बात कर रहा है पास्ट की। तो किस में जाएगा माइनस में। तो देखो नूरी की आयु बराबर क्या है सोनू की आयु। किसकी आयु सोनू की आयु। तो देखो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले। तो आज कितनी है x वर्ष है। तो 5 साल पहले क्या होगी आज मैं 10 साल का हूँ 5 साल पहले मैं कितने का था 5 का था। तो 5 आपने क्या किया माइनस किया। सोनू की कितनी है आज 22 है। तो 5 साल पहले क्या 5 को घटाओगे आप। अब क्या कह रहा था जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कैसी है 3 गुनी है। जो नूरी है नूरी वो कैसी है 3 गुनी है। किससे सोनू से। किससे सोनू से ठीक है ना। तो x माइनस बाई बराबर 3 का 22 से गुणा करोगे 3 बाई 3 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 15। अब आप क्या करोगे चर को चर के पास लाओ। तो देखो सॉरी इधर क्या था 5 था ना हाँ नूरी। चलो तो 3 बाई को डाल लाओगे तो किसका हो गया माइनस का और 5 को डाल ले जाओ तो माइनस का 15 माइनस का 5 है तो किसका हो गया प्लस का। तो x माइनस 3 बाई बराबर कितना आ गया -10। तो ये समीकरण कौन सा आ गया पहला। तो इस पर इधर लिख देना। अब ये पहली शर्त थी कौन सी और दूसरी शर्त सेकंड कंडीशन। तो देखो इसमें क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद 10 वर्ष पश्चात 10 years लेटर। तो 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाद की बात कर रहा है फ्यूचर की। तो नूरी की आयु किसकी आयु नूरी की
आयु बराबर सोनू की आयु। किसकी आयु? सोनू की आयु। तो देखो नूरी की आयु कितना है, आज कितनी है, एक्स है, 10 साल पहले। तो क्या हो जाएगी, आज मैं कितने का 20 साल का हूँ, तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 30 का। ठीक। अब सोनू की आयु आज कितनी है, 22 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 10 जोड़ दो। अब क्या कह रहा है, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कैसी है, दुगुनी। यानी ये लड़की जो है इससे दुगनी है। कैसी है, इसकी जो आयु इससे दुगनी है, तो इसके बराबर में लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टी। तो देखो x प्लस 10 बराबर 2 का आप 22 से मल्टी कर दो, 2y, 2 का 10 से करोगे कितना आएगा, 2×20। तो चर को चर के पास लाओ और अचर को अचर, तो इसको इधर लाओ और 10 को उधर ले जाओ। तो x माइनस 2y बराबर 20। 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 10। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2। तो देखो किससे, कौन सी विधि से आप कर रहे हो, विलोपन विधि से। किससे लिख देना, विलोपन विधि से। किससे सॉल्व कर रहे हो आप, विलोपन विधि से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर कितना, 10। अब देखो आपको दिख रहा कि x के मान कैसे दिख रहे हैं, बराबर, तो इनका हम विलोपन कर सकते हैं सीधे। तो पर ये किसके हैं, प्लस के। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, घटाने पर। किस पर, घटाने पर। तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, अब बदल जाएंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस के कट गए, 3y में 2y गया तो माइनस का 1y। 10 कितना हो गया, माइनस का 20। तो 22 माइनस से माइनस काटा हमने, तो y बराबर कितना आ गया भाई, 20 आ गया। कितना आ गया। अब y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण किसमें, 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी आप रख सकते हो। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब देखो y की जगह हमें कितना रखना है, कितना रखना है, 20। कितना, 20। माइनस कितना है, ये 10। तो देखो भाई गुणा करो, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 60 बराबर कितना, माइनस 10। 60 को उधर ले जाओ, तो x माइनस 10 तो कितना हो गया, प्लस का क्या होगा, 60, 55 किया तो 60 में से ये गया, तो x बराबर कितना आ गया, 50। तो x का मान कितना आ गया, 50। यानी नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो लिख दो आप, आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष होगी। कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने दूसरा वाला सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।